क्योंकि आप अनमोल हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम बात कर रहे थे पीसीओडी के बारे में। कल मैंने आपको बताया कि पीसीओडी का जन्म कैसे होता है। आज मैं आपको बताऊंगी पीसीओडी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आपके घर में ही है। आप सोच के देखिए कि आप क्या खा रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है बर्थ कंट्रोल पिल। मुसीबत और ज़्यादा आगे आ जाती है। हम सोचते हैं कि चीज़ों को हम ठीक कर देंगे, लेकिन मुश्किलें और बढ़ने लगती हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी अपनी बॉडी है, आपको अपनी बॉडी में क्या लेना है उसके बारे में ज़रा पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स में उस तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो पशुओं को दिए जाते हैं, जिससे कि उनका वेट बढ़ाया जाए और उनसे अधिक दूध मिले और उनका जो मांस है वो ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, अगर वही हार्मोन आपकी बॉडी में चले जाएंगे तो आपका भी वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमेशा आपको लगता होगा कि जब आप इस तरीके की पिल्स खाती हैं तब आपका वेट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सब चीज़ों पर गौर करना है कि आप क्या चीज़ खा रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रही होंगी और इससे बचने का मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। आपको उपवास करना है 16 घंटे का। अगर आप पीसीओडी की शिकार हैं तो आपको 16 घंटे की फास्टिंग करनी ही करनी है। किस तरीके से करनी है मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मान लीजिए आपने 7 बजे डिनर किया है, उसके बाद अगले दिन आपको जो ब्रेकफास्ट है वो 11 बजे करना है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि जो गंदगी आपके खून में जम गई है, जो आपके पेट में जम चुकी है, जो आपके शरीर में जो आपने उल्टा-सुल्टा खाया है, वो सब आपके पेट में जो जमा है, उसका बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको 16 घंटे तक अपने शरीर को डेली रेस्ट देना है। आपको अपने टाइम टेबल को ठीक करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। बिना उपवास के पीसीओडी से आप छुटकारा नहीं पा सकती हैं। ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल हर वक्त। फुल डे ईटिंग हैबिट जो होती है उससे आपके पेट को साफ होने का समय ही नहीं मिलता है। कैसे आपका शरीर साफ होगा, कैसे जो बरसों पुरानी गंदगी है वो कैसे निकलेगी। तो बस आपको 16 घंटे तक अपने शरीर को आराम देना है। कोशिश करें कि 7 बजे ही डिनर कर ले। अगर आप 8 बजे डिनर करती हैं तो नेक्स्ट डे आपको फिर 12 बजे ब्रेकफास्ट करना है। तो आपको उस हिसाब से चलना है कि 16 घंटे तक आपको रेस्ट मिले, आपके शरीर में स्पेस बने। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ एक्सरसाइज जो आपके पीरियड्स को रेगुलर कर सकती हैं अगर आप वो डेली करेंगी तो। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको पैकेट वाले खाने जो थे वो बंद करने के लिए बोला था। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की है कि नहीं की मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप कर देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और आपको आज मैं बता रही हूँ कि आपको ये एक्सरसाइजेज भी शामिल करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। डेली आपको टाइम निकालना है, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कम से कम आप निकालें और अपनी एक्सरसाइजेस करें। इससे आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो जाएंगे और आपको पीरियड क्रैम्प भी नहीं होंगे। चेहरे पर अनचाहे बाल भी धीरे धीरे जाने लगेंगे और मुहासे भी कम होने लगेंगे, दाग धब्बे भी जाने लगेंगे। आप देखेंगी कि आप कितनी स्ट्रांग हो रही हैं, आप दोबारा से खूबसूरत हो रही हैं। क्योंकि पीसीओडी औरत की ब्यूटी को छीन लेता है कहीं ना कहीं पर, क्योंकि बाल झड़ने लगते हैं, एक्ने आने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, वेट बढ़ने लगता है। ये सब एक्सरसाइज जब आप करेंगी तो आपकी बॉडी में बदलाव आएगा और वो बदलाव आपको अच्छा लगेगा। जब हर एक चीज संतुलित हो जाती है शरीर में तो खूबसूरती अपने आप बढ़ने लगती है। मैं फिर से याद दिला रही हूँ, आप संतूर मॉम की जर्नी पर हैं और आपको खूबसूरत बनना होगा। हर बीमारी को दूर भगाना होगा। अपने बालों का, अपने चेहरे का, अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप अनमोल हैं।